हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो क्या होती है, उसे किस किस वजह से रुकती है, उसे डायग्नोज कैसे किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। कोई भी प्रेगनेंसी जो कि आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में नहीं रुकी है, उसके बाहर रुकी है, उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी जो है वो एक वायबल बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। ये बिल्कुल भी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती है। आज के टॉपिक में, क्योंकि मोर देन 90% ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके फेलोपियन ट्यूब्स में रुकती है, इसीलिए आज मैं केवल उसी बारे में बात करूंगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। ये सबसे कॉमन चीज है। तो जो रेयर और अनकॉमन जगह पे एक्टोपिक रुक रहा है, उसके बारे में ये वीडियो नहीं है। दूसरी चीज आती है कि वो रुकती कैसे। नॉर्मली अपने यूट्रस के बाजू दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं और आजू बाजू दो ओवरीज होती है। हर महीने महीने के साइकिल के बीच में एक अंडा बढ़ के, एग बढ़ के रप्चर होता है और वो आपके एब्डोमिनल कैविटी में निकलता है, रिलीज होता है। जो आपकी ट्यूब्स है उसके एंड में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि उसको पिक कर लेते हैं। उसके बाद ट्यूब में ही आपका एग जो है वो 24 आवर्स के आसपास रहता है। उसी के आसपास जब कोइटस होता है, जब सेक्स करते हैं, तो जो स्पर्म है वो ऊपर तैर के जाता है और स्पर्म भी जो है वो ट्यूब में जाके प्रेग्नेंट एग से मिलता है और वहां पे जाके आपका बच्चा बनता है। बच्चा बनने के बाद जो शुरू का 5 दिन है, उस समय वो जो सेल है बेबी की, वो डिवाइड हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। वो सब चीजें जो है वो ट्यूब में ही होती है। धीरे धीरे 5 डेज में वो ट्यूब से इधर आ आके आपके यूट्रस में पहुंचता है और 5th डे पे वो चिपक के प्रेगनेंसी आपके यूट्रस में रुकती है। तो इसमें जो आपकी ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब में छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। वो बेबी को, एग को, स्पर्म को, सबको ऐसे धीरे धीरे मूव करने में हेल्प करता है। दूसरा, ट्यूब भी खुद थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करती है, ट्यूब की मसल्स, जिसकी वजह से बेबी जो है वो आ सके आपके यूट्रस में। तो अगर आपके ट्यूब्स के फंक्शन में कुछ ब्लॉकेज है, कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि सीलिया में कुछ प्रॉब्लम है, ट्यूब की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मोटिलिटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से जो बच्चा है वो 5th डे तक वहां नहीं पहुंच पाएगा यूट्रस में। और वो जब वो मल्टीप्लाई हो चुका रहेगा तो वो आपकी ट्यूब में ही, जहाँ पे वो है उधर पे ही वो चिपक जाएगा और जिसकी वजह से रुक जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी की डेट पे कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो आपकी ट्यूब की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और सीलिया के फंक्शन को, ट्यूब के बेसिकली फंक्शन को डिटेक्ट करने का कोई टेस्ट अभी तक नहीं है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम डायग्नोज कैसे करते हैं। सब कभी कभी होता है कि यूट्रस में हमें कुछ प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है और बाहर आपके एडनेक्सा में, ट्यूब के पास में कुछ मास जैसा दिख जाता है, उससे हम डिटेक्ट करते हैं। कभी कभी ट्यूब में बेबी का हार्ट बीट भी दिख जाता है, अगर प्रेगनेंसी थोड़ी एडवांस हो गई है तो उससे हम डिटेक्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आपके ट्यूब्स में भी कुछ नहीं दिख रहा है और आपके यूट्रस में भी कुछ नहीं दिख रहा है। उस समय एक ब्लड टेस्ट होता है बीटा एचसीजी का, जो कि हार्मोन है जो कि रिलीज हो रहा होता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी में। जो आपका डेसिडुआ है उससे वो रिलीज होगा, क्योंकि हेल्दी प्रेगनेंसी में ब्लड सप्लाई अच्छा रहता है यूट्रस में। तो नॉर्मली जो बीटा एचसीजी है आपका ब्लड में, अगर आज हमने ब्लड टेस्ट किया है, फिर हम 48 आवर्स बाद फिर से ब्लड टेस्ट करते हैं, तो वो डबल हो जाना चाहिए। तो उससे पता चलता है कि ये एक जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी प्रेगनेंसी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो वहां पे ठीक से ब्लड सप्लाई उसको नहीं मिल रहा है, वो ठीक से इम्प्लांट नहीं हुई है, वहां पे वो ठीक से ग्रो नहीं कर सकते, तो जो हार्मोन लेवल्स रिलीज होंगे बीटा एचसीजी, वो इतने ज्यादा नहीं रिलीज हो सकते, उसकी मात्रा काफी कम रहेगी। तो आज टेस्ट करने के बाद 48 आवर्स बाद उसमें रिजल्ट में डबलिंग हमें नहीं दिखेगी। तो वो डबलिंग नहीं दिख रही है कि उससे डबल नहीं हो गया, उससे हम एक तरह से डिटेक्ट करते हैं कि ये हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, ये एक तरह का एक्टोपिक हो सकता है। अब आते हैं इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। इसके दो तरह के मैनेजमेंट होते हैं, एक हम दवाइयों के टाइम से मेडिकल मैनेजमेंट और एक सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर आपका बीटा एचसीजी लेवल काफी कम है, अगर आपको कुछ ट्यूब रप्चर नहीं हुआ है, कुछ आप स्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज कि आपके सोनोग्राफी में बच्चे का वहां पे धड़कन वगैरह, हार्ट बीट वगैरह नहीं दिख रहा है, एक सिर्फ मास जैसा है, तो उस केस में एक इंजेक्शन आता है मेथोट्रेक्सेट करके, जिसको हम देते हैं। उससे अपने आप वो डिसॉल्व होने लगता है, कम होने लगता है। अब उस समय हम मेडिकली मैनेज करते हैं। लेकिन क्योंकि वो ट्यूब जो है वो हेल्दी नहीं है, जो चिपका है वो ट्यूब में, वो हेल्दी चीज नहीं है,
तो कभी-कभी क्या होता है, वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है कि ट्यूब का वो पोर्शन जो है वो फट जाता है, वो रप्चर हो जाता है और आपका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग चालू हो जाती है, तो आपके एब्डोमिनल कैविटी में बहुत ब्लड आ जाता है। अगर ट्यूब आपकी रप्चर हो चुकी है या फिर अगर नहीं भी रप्चर हुई और आपके बीटा एचसीजी ब्लड की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, या फिर अगर आपके सोनोग्राफी में बच्चे का कार्डियक एक्टिविटी हार्ट बीट ऑलरेडी दिख रहा है, तो ये सब केसेस में हम मेडिकली उसको मैनेज नहीं कर सकते। उस समय हमको सर्जरी करके निकालना होता है। सर्जरी में भी दो तरह की सर्जरी होती है, एक ट्यूब सेविंग सर्जरी और एक ट्यूब को निकालने की सर्जरी। मैक्सिमम टाइम मोर देन 90% ऑफ द टाइम हमें ट्यूब निकालनी पड़ती है, क्योंकि वो ट्यूब जो है वो सैल्वेजेबल नहीं रहती है, वो डैमेज्ड ही रहती है। उसे हम कहते हैं सैल्विंजेक्टमी। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी ट्यूब हम बचा सकें, तो बीच में इंसिजन लेके हम केवल बेबी निकालते हैं, पूरा ट्यूब नहीं निकालते हैं। आपको जो साइंस है, वार्निंग साइंस, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको कहीं एक्टोपिक तो नहीं हो सकता है, तो वो ये है कि सबसे पहले आपने अपने पीरियड्स मिस किए, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। सेकेंड चीज़ कि आपको थोड़ा बहुत एब्डोमेन में पेन हो सकता है। अगर आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड कुछ पिक्यूलियर टाइप का पेन है ना? वो पेन एकदम माइल्ड नहीं है, ज़्यादा है, मॉडरेट टू है, सिवियर पेन है, वो एक तरह का बहुत इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन है। थर्ड चीज़ है कि थोड़ा-थोड़ा आपको बीच में स्पॉटिंग हो सकती है। क्योंकि यूट्रस में वो नहीं रुकी है प्रेगनेंसी, तो यूट्रस से थोड़ी-थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपको हैं, या फिर केवल पेन और यूपीटी पॉजिटिव है, या फिर केवल यूपीटी पॉजिटिव एंड स्पॉटिंग है, तीनों आपके मिलके एक वार्निंग साइन है कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है